आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, अगर आपके ऊपर भर भर के आरोप लगाए गए हैं और एक के बाद एक कई झूठे केसेस कर दिए गए हैं और ऐसे केसेस झूठे हैं, झूठे सबूत हैं, झूठे गवाह हैं, झूठा एफिडेविट है, तो अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बस कमर कस लीजिए, कोर्ट में खड़े हो जाइए और अब इनके विरुद्ध आप कर सकते हैं इन धाराओं के अंतर्गत ये कार्रवाइयां नोट करके रख लीजिए। और इन कार्रवाइयों से सीधा सीधा फर्क ये पड़ेगा कि झूठा केस करने वाले व्यक्ति को, सबूत देने वाले व्यक्ति को, झूठे गवाह को, झूठा शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति को कोर्ट भेजेगी अब जेल। तो नोट कर लीजिए ये धाराएं और ये प्रक्रिया। जय जिनेंद्र, ब्योमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट में सह और मात का खेल चलता है, जिसके पास सबूत और सही सबूत है वही केस जीतता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष हैं और आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहें और आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति झूठा केस कर दे, आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति झूठा सबूत ला दे, आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र दे, आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति झूठा गवाह लेके आ जाए और आपको जेल में डलवा दे। यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कोर्ट में जब भी आपके विरुद्ध झूठा केस आता है, पुलिस को जब भी आपके विरुद्ध झूठी शिकायत दी जाती है, ऐसे मामलों में हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए, लीगल एक्शन लीजिए, कानून की जानकारी लीजिए और वकीलों से संपर्क करिए। अब आपको पता लग गया आपके केस में झूठा शपथ पत्र आया है, क्योंकि सबसे पहले तो यही आता है, या झूठा सबूत आया है, यह भी पहले आता है, झूठा गवाह आया है, यह भी पहले आएगा। तो पहले क्या आएगा? झूठा गवाह आ सकता है, झूठा सबूत आ सकता है, झूठा शपथ पत्र आ सकता है, एफिडेविट झूठा आ सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज या तीनों एक साथ आ जाए या कोई एक चीज आ जाए, आप बिल्कुल भी इसमें रहम मत करिए। आप पर झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए। और कार्रवाई होती है BNSS की धारा 379 के अंतर्गत, और इसमें अब सेक्शन लगेंगे BNS के सेक्शन लगेंगे 227, 228, 229 और अन्य धाराएं जैसी उस केस में परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन और बढ़ेंगे। और अगर इन सेक्शन के अंतर्गत आपने सबूतों के साथ, ध्यान रहे, आपने पकड़ लिया झूठा शपथ पत्र, तो झूठा कैसे, ये आपका सबूत होना चाहिए। झूठा सबूत दिया, आपका ओरिजिनल सबूत होना चाहिए उसे झूठा साबित करने के लिए, ये आपके पास होना चाहिए। तभी जाके आप उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल आवेदन बनवा के दे दीजिए उसी केस में। नंबर 2, अब आप केस जीत चुके हैं, लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए, न सबूतों से, न गवाहों से, न शपथ पत्र से, न पुलिस से, कोई साबित नहीं कर पाया, तो अब आप उसके विरुद्ध हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। आप उसके विरुद्ध तत्काल BNS की धारा 248 248 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 248 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दीजिए। अगर आपके ऊपर आरोप ऐसे थे कि जिसमें आपको 10 साल से अधिक की सजा हो सकती थी, या फिर आजीवन कारावास हो सकता था, या फिर आपको फांसी हो सकती थी, तो इस तरह के मामले हैं, तो इस तरह के मामले में उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और जुर्माना, और अगर 10 साल से कम की सजा के प्रावधान थे तो वहां पर 2 लाख रुपए तक जुर्माना या सजा या दोनों कोर्ट तय करेगी। तो जब भी आपके विरुद्ध झूठा केस आता है, झूठी कंप्लेंट जाती है, वहां पर आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, तत्काल वहां पर आपको लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दी जाती है या झूठी FIR दर्ज हो जाती है, उस बेसिस पे भी आप कार्रवाई कर सकते हैं और वहां पर भी शिकायतकर्ता को दंडित करवा सकते हैं कि आपने मेरे विरुद्ध झूठे एलिगेशन लगाकर, फॉल्स एलिगेशन लगाकर आपने
कार्रवाई की थी, कार्रवाई करवाना चाहिए थी, लेकिन आपका पोल खुल गई और कार्रवाई नहीं हुई और मैं बरी हो गया, तो अब मैं आपके विरुद्ध केस करूंगा। हाँ, तीसरी बात और, अगर आपकी मानहानि हुई, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, तो आप मनी, मुआवजा डिमांड कर सकते हैं। ये भी कानून में प्रावधान है। यानी दोनों लोगों के लिए बराबर प्रावधान बनाए गए हैं। झूठा केस करने वाले के विरुद्ध भी प्रावधान है और अपराधी के विरुद्ध भी प्रावधान है। जो जैसा करेगा वैसा परिणाम उसको न्यायालय से मिलेगा, बट आपको अपने केस में मजबूती से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।